दोस्तों, क्या ही हो कि अगर हमारी जिंदगी हमें खोई हुई चीजों को वापस दिलाने का मौका दे दे। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही मशहूर एक्टर एक ही रात में 2 बच्चों का बाप बन जाता है। आगे मूवी में देखते हैं कि हमारा हीरो अपने कैरियर और बच्चों में से कौन सी वाली लाइफ को चूज करता है। देखने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है एक मशहूर एक्टर पार्क कांग की, जो अपने कैरियर की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। उसका नाम हर जगह मशहूर था, इतना कि उसकी माँ दुनिया के किसी भी कोने से जो चाहे खरीद सकती थी। पैसा, शोहरत, सब कुछ उसके पास था और उसी घमंड में जी रहा था। पार्क कांग एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता था। हर जगह उसके साथ उसका मैनेजर जूयोन होता था। जूयोन भी कभी एक्टर होता था, लेकिन जब उसे अच्छे रोल्स नहीं मिले तो उसने एक्टिंग छोड़ दी और कांग का मैनेजर बन गया। एक रात कांग एक अवार्ड फंक्शन में गया, जहां उसे बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला। उसने स्टेज पर जाकर इमोशनल स्पीच दी कि कैसे एक छोटी जगह से आकर उसने सब कुछ हासिल कर लिया। इसी वक्त दूसरी जगह एक लड़की सोयोन टीवी पर कांग का अवार्ड देख रही थी। यही सोयोन कांग की पहली मोहब्बत थी जब कांग गरीब था। अब वो न्यूयॉर्क से वापस आई थी अपनी आर्ट एग्जीबिशन के लिए। क्रिसमस ईव का दिन था, 24 दिसंबर। जूयोन घर जाना चाहता था अपनी फैमिली के पास, लेकिन कांग ने उसे रोका और एक पुराने बार चलते हैं कहा, जहाँ वो कभी पीता था जब फेमस नहीं था। बार में दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। दोनों ने एक ही ऑडिशन दिया था, लेकिन कांग को रोल मिल गया और जूयोन का करियर वहीं रुक गया। जूयोन ने कहा अगर कांग वो रोल ना लेता तो शायद वो खुद फेमस होता, सोयोन से शादी करता और एक नॉर्मल जिंदगी जीता। ये बात सुनकर कांग को याद आया कि उसने इसी बार में 10 साल पहले सोयोन से ब्रेकअप किया था। कांग ने करियर चुना और सोयोन न्यूयॉर्क चली गई। बाद में कांग ने जूयोन को घर जाने दिया और खुद एक टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर फ्रेंडली था। उसने कांग से कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम खुश होगे। लेकिन कांग ने कहा तुम्हें क्या पता कि मैं क्या महसूस करता हूँ। फिर ड्राइवर ने एक अजीब सवाल किया, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या अपना पास बदलना चाहोगे? जैसे ड्राइवर उसके दिल की बात जानता हो। फिर सीन शिफ्ट होते हैं और अगली सुबह कांग ने खुद को एक आम सी जगह पर एक छोटी सी वुडन फ्लोर वाले घर में पाया। उसके सामने 2 बच्चे खड़े थे जो उसको पापा कह रहे थे, और उसकी बीवी कोई और नहीं बल्कि सोयोन ही थी। वो होश में ही नहीं था। उसने फोन किया जूयोन को, लेकिन उसका कोई इतना पता ही नहीं था। कांग ने अपने पुराने अपार्टमेंट जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ किसी और का नाम था। जब उसने अंदर घुसने की कोशिश की, लोगों ने चोर समझ के पुलिस बुला ली। पुलिस ने उसे परेशान हालत में उसके घर यानी सोयोन के घर भेज दिया। सोयोन सोच रही थी कि कांग पागल हो गया है। कांग बार बार कह रहा था कि वो इस दुनिया से नहीं है। सोयोन ने उसे थप्पड़ मारा कि तू सुधर जा। थोड़े दिनों में कांग को समझ आने लगा कि ये नई जिंदगी उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। लेकिन इस नई लाइफ में वो फेमस नहीं था, एक आम एक्टर था जिसे लोग पहचानते भी नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कांग ने एक दिन जूयोन को ढूंढ लिया और उससे मुलाकात की। कांग को पता चला कि इस दुनिया में जूयोन ही फेमस एक्टर है। क्यों? क्योंकि कांग ने उस वक्त ऑडिशन नहीं दिया था, क्योंकि उसने सोयोन के लिए न्यूयॉर्क जाने से पहले उसका पीछा किया था। ये सुनकर कांग के दिल में ख्याल आया और उसने अपनी सोच बदल दी। उसने सोयोन और बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। धीरे धीरे वो इस नई जिंदगी से प्यार करने लगा। एक दिन एक छोटी एक्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है। कांग ने एक्टिंग की और सबको इम्प्रेस कर दिया। फिर उसे और काम मिलने लगा। फैमिली खुश थी, पैसे थे और कांग पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था। लेकिन जब कांग ने अपनी फैमिली को एक नए लग्जरी अपार्टमेंट में ले जाना चाहा, सोयोन नाराज हो गई। उसने कहा हमने ये जिंदगी मिलकर बनाई है, इसे पैसों से बदलना नहीं चाहती। उस रात कांग को समझ आया असली खुशी पैसों में नहीं रिश्तों में होती है। फिर दिन, महीने और साल गुजरते गए। कांग एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा बाप और अच्छा एक्टर बन गया। दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों की मोहब्बत दोबारा से जिंदा हो गई। फिर एक दिन क्रिसमस ईव फिर से आ जाता है। कांग फिर से टैक्सी में बैठा और वही ड्राइवर वापस आया। ड्राइवर ने कहा वक्त खत्म हो गया है, अब तुम्हें वापस जाना होगा।
कांग ड्राइवर की बात सुनकर रोना चाह रहा था। उसने ड्राइवर से कहा कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तब ड्राइवर ने उसे अपना राज बताया कि वो उसका मरा हुआ बाप है। उसने कहा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता था लेकिन कभी वक्त नहीं दिया। कांग रो पड़ा। उसने कहा कि अब उसको सब कुछ समझ आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह कांग फिर अपनी असली लग्जरी अपार्टमेंट में था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसका दिल, उसकी सोच और उसका जज्बा। उसने सुयोन का एग्जीबिशन ढूंढा। जाके देखा, वहाँ पर एक पेंटिंग लगी थी। वो पेंटिंग उसी घर की थी जहाँ पे उसने खुशी का असली मतलब जाना था। सुयोन कांग के पास आती है। कांग उससे पूछता है कि ये घर कैसे बनाया, तो सुयोंग हैरान हो गई। उन दोनों के दिल एक हो चुके थे। 2 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि कांग और सुयोन की शादी हो गई है। उनके पास 2 प्यारे से ट्विंस थे, रूही और रूहा। मगर इस बार वो जिंदगी कांग ने खुद चुनी थी। और इसी के साथ हमारी इस प्यारी सी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें दोबारा सोचने का मौका दे ही देती है, ताकि हम समझ सके कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि मोहब्बत, रिश्ते और अपनों में छुपी होती है। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।